हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेट्स। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो जब तुम इसे बिल्कुल खुले दिमाग से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें लगेगा भाई 11th क्लास तो बड़ी आसान है। अगर दिमाग पे ये बिठा लिया कि भाई 11th बहुत टफ है तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये चैप्टर तो मोस्ट इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं सेट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, इन सबको हम क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। सारी चीजों को हम ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको अगर हम जमा करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि वो किस चीज का कलेक्शन है। ठीक है, उसी को हम सेट बोलेंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। ठीक, अगर मैं तुमसे बोलती हूं कि 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स बताओ, लेस देन 10, ठीक है, क्या होंगे वो नेचुरल नंबर्स? भाई वो नेचुरल नंबर्स होंगे तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 है। सारे ये नेचुरल नंबर्स है। अब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ बच्चों? ये एक सेट हो गया। ठीक, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? एक ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट बनाकर, और बीच में यहाँ पे तुम्हारे कॉमास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये एक तुम्हारा सेट हो गया। एक, अब तुम लोग बताओगे ये सेट है कि नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलती हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन अर्थ, है ना, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनके यहाँ पे नाम लिख दो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली भाई मेरे लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई लड़की रीता ब्यूटीफुल हो, तुम लोग के लिए ना हो। कोई कहेगा कि गरिमा ब्यूटीफुल है, दूसरा कहेगा वो नहीं है। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो एग्जैक्टली पूरे अर्थ पे जितने लोग हैं उनके लिए, सब लोगों के लिए वही सेट बन के आएगा, वही हमारा एक सेट होता है। ठीक है, चलो अब एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, इज इट अ सेट और नॉट? ठीक है, तो तुम लोग क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? वॉवल्स क्या हो जाएंगे? ए, कैसे सेट बनाते हैं? सेट कर्ली ब्रैकेट बनाओ, ए ई आई ओ यू, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये बताओ, पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सब यही सेट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? कोई ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे लिख देगा 1, कोई बी, कोई सी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। दैट मीन्स ये क्या हुआ बच्चे? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो दिस इज अ सेट। ठीक है, क्लियर है? अगर अब मैं तुमसे पूछती हूँ क्या ये एक सेट है या नहीं है, तो क्या है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। आज पे दुनिया में जितनी भी हेवी हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिखो। तो हो सकता है कोई बच्चा लिख दे एलिफेंट लिख दे। ठीक है, कोई बच्चा, अगर मैं 1 साल 2 साल के बच्चे से पूछूंगी तो भाई उसके लिए तो एक बॉल भी हेवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तुम लोग के लिए बॉल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है बच्चे? दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ये सब के लिए इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के लिए ये डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये एक तुम्हारा क्या है? ये एक सेट नहीं बना। ठीक है, क्लियर है? अब तुम आराम से इसको जज कर सकते हो कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। ठीक, अब देखो नया टॉपिक है इसमें, 2 मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को तुम कैसे लिख सकते हो? 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों को यूजुअली सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, रोस्टर फॉर्म लिखने में थोड़ा आसान लगता है। तुम लोग देखते ना, तो दोनों तरीके सही है। ठीक है, अब देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सपोज करो अगर मैं तुमसे बोलती हूँ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो मैंने कोई भी कैपिटल लेटर ले लिया, ए बी सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या है? ये ए क्या है बच्चों? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, मानो कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मैंने सारे मल्टीपल्स ले लिए। उसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों रोस्टर फॉर्म में? तो ए इज इक्वल टू पहला मल्टीपल, कर्ली ब्रैकेट बनाना है जरूर। फिर पहला है 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड
टिल इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ऑल मल्टीपल्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों, एक इनफाइनाइट सेट का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट का भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा बच्चों, ये एक तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के जितने भी मल्टीपल्स है वो इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखो बच्चों, सपोज करो तुम्हारे पास ये एक रोस्टर फॉर्म में ये एक सेट गिवन है, ठीक है, तुमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर कैसा होता है, इस एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने ये चीज नोटिस करी कि बच्चों ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन इक्वल टू 8, है कि नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि a इज, क्या लिखोगे, x इज सच दैट, इसको कैसे पढ़ा जाता है, x इज सच दैट, x ऐसा है कि, है ना, x इज सच दैट x, ये दूसरा वाला x, दिस इज लेस देन इक्वल टू 8, है कि नहीं। दूसरी बात क्या है बच्चों, x क्या है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x तुम्हारा एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि x, इसको x इज सच दैट x ऐसे भी लिख सकते हो, इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 8। दोनों ही तरीके ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, इस तरीके को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। वो मतलब रोस्टर फॉर्म बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं। चलो बाकी प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा, सही। अब हम एक आध और देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म में गिवन है कि एक सेट ए है, क्या है, 1 2 7 14, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो तुमको समझना पड़ेगा ये कैसे नंबर्स है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, एक आध एग्जाम्पल के बाद तुम लोग समझ जाओगे। तो ये क्या है बच्चों, देखो 14 के मुझे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, 14 1 जा 14, 2 7 जा 14, है कि नहीं, ठीक। तो मैं ये क्या है, 14 के फैक्टर्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, x इज सच दैट x, क्या है भाई, x इज अ फैक्टर ऑफ 14, ठीक है, इट इज अ फैक्टर ऑफ 14, ठीक है, क्लियर है। एक और इसका एग्जाम्पल करके देखें हम। अब देखो बच्चों, एक है तुम्हारे पास सेट बी है 2 4 8 16, इसको तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सोचो, जरा दिमाग लगाओ, ये क्या है बच्चों, तो ये क्या है, 2 1 जा 2, है कि नहीं, 2 2 जा 4, 2 3 जा, सॉरी 2 रेस पावर 1 इज 2, 2 रेस पावर 2 इज 4, 2 रेस पावर 3 इज 8, 2 रेस टू द पावर 4 इज 16। तो ये कैसे लिखा हुआ है बच्चों, ये 2 रेस टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो हम लिखेंगे सेट b इज इक्वल टू x इज सच दैट x, ठीक है, किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n, ठीक। लेकिन ये जरूर लिखना है आपको कि n क्या है, वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है कि नहीं, और लेस देन इक्वल टू 4, 5 तो नहीं, 2 रेस टू द पावर 5 नहीं है ना, यहाँ पे 32 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है बच्चों, और क्या बताया था मैंने, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है तुम्हारा किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो देखो बच्चों, ये तुमने अब कंप्लीट इसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई हमारा ये सेट कहाँ से लेके कहाँ तक है। आई होप यहाँ तक तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अगर बच्चों यहाँ तक वीडियो तुम लोग को अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ तुम्हारे पास सेट्स गिवन है, तुम्हें बताना है कि आर दे सेट और नॉट, ठीक है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे से जितने भी महीने स्टार्ट होते हैं उनका नाम लिखो। तो तुम लोग क्या लिखोगे, पहला क्या होता है बच्चों, पहला होता है जनवरी, ठीक, उसके बाद क्या आता है, जून आता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है भाई, जुलाई होता है, ठीक, कोई और आता है, नहीं आता, तो भाई कोई और तो नहीं आता, बस ये 3 ही मंथ ऐसे होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक।
मानो अगर ये मैं किसी थर्ड क्लास के बच्चे से पूछती हूँ, फोर्थ क्लास के जिसको मंथ्स के नाम पता है, वो क्या सेट बनाएगा? वो भी ऑब्वियसली यही सेट बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखेगा इसके अंदर। दैट मीन्स ये क्या है बच्चों? इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, है ना? क्यों? क्योंकि इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, इसीलिए ये एक सेट हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो अब तुम इस सेकेंड वाले पे आ जाओ। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? जस्टिफाई योर आंसर। तो तुम उसमें ये भी लिख सकते हो, यस इट इज वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, हेंस इट इज अ सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता दैट मीन्स इट्स नॉट अ सेट। ठीक है, तो यही तुम्हारा हर एग्जाम्पल में जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हो सकता है भाई मैं तो बोल दूं चेतन भगत, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई किसी को ये ना इतने टैलेंटेड लगते हो, भाई 10 मोस्ट है तो वो किसी और का नाम लिख दे। ठीक है, हो सकता है कोई और लिख दे, भाई अमृता प्रीतम, कोई और उसके साथ कोई और राइटर्स लिख दे। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज नॉट एग्जैक्टली वेल डिफाइंड। ठीक है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसीलिए क्या है? दिस इज नॉट अ सेट। ठीक, क्या लिखेंगे आप? कैसे इसका जस्टिफिकेशन देंगे? इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, it may vary from person to person. आगे, hence it is not a set. ठीक है, hence it is not a set. ठीक है, सब में यही चलेगा। इससे पहले वाला जो था, क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड तो हेंस इट इज अ सेट। मैं बोल देती हूँ अब अगला, अगर तुम्हारा सेट नहीं है उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ सेट। तो यही तुम्हारा जस्टिफिकेशन सारे एग्जाम्पल्स में चलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम अपनी अपनी भी लिस्ट बनाओगे तो सबकी लिस्ट डिफरेंट होगी। कोई कहेगा कि सचिन है, दूसरा बोल देगा सहवाग है, कोई और किसी का नाम ले देगा। ठीक है, नहीं? तो ये क्या है बच्चों? दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ सेट। क्या लिख दोगे? इट इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं है क्योंकि इट मे वेरी। ठीक, अब तुम आ जाओ फोर्थ पर, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखो बच्चों, अगर तुम्हारी क्लास में सपोज करो 20 बॉयज हैं, तुम उनके नाम लिखते हो, तो वो तुम टीचर से पूछ लो, वही 20 के नाम वो बताएंगी तुम्हारी क्लास में। किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो भी उस 20 ही बच्चों के नाम बताएगा। इसका मतलब क्या है? ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यस दिस इज अ सेट। ठीक है, ये एक सेट होगा। ठीक, क्लियर है? अब देखो बच्चों, अगला है तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, कहां तक जाएगी ये लिस्ट तुम्हारी? 99। ये बताओ, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 के 100 यही लिस्ट बनाएंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट। यस, दिस इज अ सेट। ठीक है, अब देखो बच्चों, 6 पार्ट है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो भाई मुझे तो सारी नॉवेल्स का नाम नहीं पता क्योंकि मैं नहीं पढ़ती उतनी ज्यादा नॉवेल्स। ठीक है, तो जिन लोगों को पता होगा, तो अगर इन्होंने 200 नॉवेल्स लिखी है तो भाई 200 की 200 नॉवेल्स होंगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई कह दे इन्होंने 10 लिखी है, कोई कह दे इन्होंने 20 लिखी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों? दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, है ना? ये एक वेल डिफाइंड है, ये वेरी नहीं करेगा, तो दैट मीन्स यस इट इज अ सेट। ये एक सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक, तो देखो इवन इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव, जो 2 से डिवाइड हो जाए दैट इज इन इवन नंबर। ठीक, तो क्या हो सकते हैं बच्चों? सारे मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि -6 -4 -2, फिर 0 इज इवन इंटीजर। ठीक है, फिर क्या हो जाता है? 2 4, ये सारे क्या है बच्चों? यही कलेक्शन है ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये क्या है बच्चों? इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। ये भी तुम्हारे पास एक सेट आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक, 8th पे आ जाओ, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर मैं बोलती हूँ इस चैप्टर में सपोज करो 39 क्वेश्चन है, मैंने काउंट करा और 39 निकले, तो इसका मतलब वो चेंज तो नहीं होगा। अगर भाई इस चैप्टर में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 ही है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट।
ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 9th है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ में जितने भी डेंजरस एनिमल्स है उनका कलेक्शन बता। तो हो सकता है भाई कोई इंसान लिजर्ड से भी डरता हो, छपकली से डर लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है किसी को भाई कॉकरोच से भी लगता हो, ठीक है, उसके लिए ये भी इस लिस्ट में आ जाएगा। कोई बोलेगा भाई मुझे तो डायनासोर से डर लगता है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी लिस्ट चेंज होगी, है ना, पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट चेंज होगी, इसीलिए दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। क्या लिख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, it may vary from person, it may vary from person to person. Hence it is not a set, ठीक है, ये तुम्हारा इसका कंप्लीट जस्टिफिकेशन हो जाएगा। Hence it is not a set, ये एक सेट नहीं है, ठीक है। Here we end क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन बाकी की एक्सरसाइज हम करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तुम्हें ये एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये बताना है क्या 5, डज 5 बिलोंग टू ए, 5 इसमें आता है सेट में, नहीं आता। तो देखो 5 इस सेट में आता है ना, तो हम लिख देंगे ये बिलोंग टू का साइन, ठीक है। 8 बिलोंग्स टू दिस सेट और डज नॉट, तो देखो 8 तो इस सेट में नहीं आता है, तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है। उसी तरीके से 0 के लिए क्या लिख दोगे, इस सेट में नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 4 इस सेट में आता है तो लिख दो बिलोंग्स टू। 2 क्या होता है, आता है इस सेट में, नहीं आता है तो देखो 2 भी इस सेट में आता है तो तुम लिख दोगे 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 10 इस सेट में नहीं आता है तो क्या लिख दोगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ए, ठीक है। अब आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन। अब देखो हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए इज अ सेट, इसको पढ़ते कैसे, x इज सच दैट x कैसा है, x इज एन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट है a, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तुम लोग, x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ा और -3 के इक्वल, तो -3 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर अगला -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो ये लेस देन 7 है तो तुम आगे नहीं जाओगे, बस 6 पे रुक जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो b क्या है, एक सेट है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 से छोटा है तो मुझे 5 पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहे हैं, C इज अ सेट x is such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम के डिजिट्स का 8 है। 8 कैसे हो सकता है बच्चों, 1 7, है ना, देखो 8 हो गया इन दोनों का सम, 2 6 8 हो गया, 3 5 4 4, और कौन कौन से नंबर्स हो गए, 53, इसमें भी दोनों का सम जो है वो 8 हो गया, और कौन से दो नंबर्स हो गए, 62 71, बस एक और है, कौन सा, 80 है। 80 में देखो दोनों का सम जो है 8 हो जाएगा, है ना, और ये 2 डिजिट नंबर भी है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, C इज इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है। तो ये किस चीज में हो गए, तुम्हारे हो गए हैं रोस्टर फॉर्म में हो गए, ठीक है। अब आगे का हम लोग कर लेते हैं। अब देखो बच्चों डी पार्ट में क्या है, ये कह रहे हैं तुमसे कि D is a set in which x is such that x is a prime number which is a divisor of 60। 60 के डिवाइजर्स निकालते हैं पहले तो हम लोग, तो देखो 60 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं बच्चों, 2 into 2 2 2 4,
4 3 ज़ा 12 इंटू 5, यही तो होता है, यही तो 60 के डिवाइजर्स होते हैं। तो तुम्हें प्राइम नंबर्स खाली इनमें से लिखने हैं। तो देखो सारे ही प्राइम नंबर्स हैं ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, d इज इक्वल टू 2 को रिपीट नहीं करेंगे, एक दफा आ गया तो छोड़ दो, फिर 3 और 5, इसके अलावा तो कोई ऐसा प्राइम नंबर इसका डिवाइजर नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ तुम ई पार्ट में। ये कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर जितनी भी लेटर्स है तुम्हें सब लिखने हैं। तो देखो पहले टी आता है, टी लिख दो, फिर आर आता है, आई आता है, जी आता है, ओ आता है, एन आता है, फिर ओ आता है, लेकिन ओ तुम लिख चुके हो तो ओ को रिपीट नहीं करना है। फिर एम लिख दो, ठीक है, कोई भी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। फिर ई आता है ना, टी हो चुका है, आर हो चुका है, क्या बचता है, वाई बचता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, बी लिखते हैं, सारे लेटर्स लिखने हैं, ई लिखते हैं, टी लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो रिपीट हो जाएगा, ई रिपीट हो जाएगा, तो आर लिख दो। ठीक है, बस ये ख्याल रखना जो हमारे लेटर्स आएंगे उनको रिपीट नहीं करना है हमें। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ये तुमको जो ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तुम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं ये कैसे लिखा हुआ है। तो ये लिखा है बच्चों, 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 1, 6 को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4। ठीक है, हमने क्या चीज एक नोटिस करी कि 3 तो मुझे यहाँ कॉमन दिख ही रहा है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 3 इंटू क्या, ये क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू एन, या फिर बोल सकते हो 3n। ठीक है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n कहां से कहां तक लाई कर रहा है, n लाई कर रहा है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और कहां तक गया है, n गया है तुम्हारा 4 तक। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, इसमें 4 इंक्लूड करा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x is to x। ठीक है, x such that x is equal to 3n। ठीक है, where n belongs to natural number। n क्या है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, हमको पता है नेचुरल नंबर्स तो अगर चाहो तो ये हटा भी सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर पता है भाई 1 से ही स्टार्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे तुम लिख दो इसको n लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और ये कहां तक गए, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। अब देखो सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास 2 4 8 16 32, इसको हम थोड़ा सा नोटिस करते, ऑब्जर्व करते, क्या है, 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 टू द पावर 3। 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर कि एक तो 2 के ऊपर ये नंबर्स चेंज हो रहे, 2 तो तुम्हारा सेम है, चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, है ना, यही तो चेंज हो रहा है। और n क्या है बच्चों, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। ठीक, अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये नेचुरल नंबर लाई कर रहा है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 1, और कहाँ तक जा रहा है, ये तुम्हारा जा रहा है 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, x is such that x is equal to 2 to the power n। ठीक है, तो बहुत आसानी से करोगे, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा ना तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या है, हम इसको नोटिस करते हैं, ये है 5 25 125 625। मैं इसको लिख दूं 5 टू द पावर 1, 25 को 5 टू द पावर 3, सॉरी 2, 125 को 5 टू द पावर 3, इसको 5 टू द पावर 4। यही तो नंबर्स हैं। तो अब तुम क्या लिख सकते हो इसको, x is such that x क्या है, x बताओ, ये क्या है 5 टू द पावर, यहाँ पर नंबर्स चेंज हो रहे हैं, 5 तो सेम है, नंबर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ठीक, n क्या है, ये अगेन तुम्हारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n जा रहा है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 4 तक। ठीक है,
इजी है ये। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो ये 4 तो बहुत इजी है। ये क्या है बच्चों, ये सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ x such that x is an even number। x क्या है यहाँ पर, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है सही। अब तुम्हारा फिफ्थ क्या कहता है, फिफ्थ में है तुम्हारे पास 1 4 9 100, ठीक है। इसको नोटिस करते हैं हम। तो हम ये देखते हैं बच्चों, 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर। 2 को कैसे लिख 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से मैं 100 को लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों, स्क्वायर तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 3 क्या है, ये नेचुरल नंबर्स ही तो है ना। x इज सच दैट x क्या लिखोगे, ये किसके इक्वल है, n स्क्वायर। स्क्वायर तो सब में सेम है, खाली n ही तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5। n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। कितना इजी। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स 1 से लेके जा रहे 10 तक, है ना। कंफ्यूज नहीं हो जाना, 1 से 100 तक नहीं जा रही। ये जो n है बच्चों, ये जो चेंज हो रहा है 1 2 3 4, ये 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, ठीक है सही। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिखो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाओ, x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। सारे ऑड नंबर्स लिख दो, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कह रहा है b इज अ सेट, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। x जो है एक इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है, सॉरी दिस इज x जो है वो -½ से बड़ा है और -9/2 से छोटा है, ठीक है। तो देखो -½ का मतलब क्या हो गया, 0.5 है ना, माइनस का। x इससे तो बड़ा है और छोटा किससे, 9/2 कितना होता है, 4.5। इन दोनों के बीच में जितने इंटीजर्स हैं सारे इस सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, जस्ट 0 हो जाएगा। फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस। 4.5 से छोटा होना है ना तो 4 तक आ जाएगा। -0.5 से बड़ा होना है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो, दिखने में लगता है क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, बट जब तुम करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, सही। C is a set where x is such that x is an integer, x एक इंटीजर है, x square is less than equal to 4। तो देखो बच्चों, अगर मैं करती हूँ -3 को मानती हूँ, -3 का स्क्वायर करो तो ये हो जाता है 9। 9 तो देखो 4 से बड़ा हो जाता है ना, मुझे 4 से छोटा चाहिए। -2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 4। तो ठीक है, 4 इस सेट में लाई कर रहा है -2, ठीक है, -2 लाई करते हैं। अब हम -1 को लेते हैं, इसका स्क्वायर करो 1, अगेन 1 तो जो 4 से छोटा है। तो देखो तुम्हारे पास एक तो -2 आ गया है, एक -1 आ गया। अगला जाते हैं हम, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, वो भी 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, वो भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 है। 3 पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अब ये गलत है, 9 ये तो 4 से बड़ा हो गया, तो तुम्हें 3 से आगे ना इधर बढ़ना है, -3 से आगे ना इधर बढ़ना है, -3 से आगे, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे सेट में क्या क्या चीजें बिलोंग करेंगी, हमारे सेट में बिलोंग करेंगी -2 -1 0 1 2, ठीक है। हम लिख देंगे C इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ठीक है सही है। अब आ जाओ तुम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बच्चे ये कह रहे हैं D इज अ सेट वेयर x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो देखो लॉयल में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, L O Y A। L को अब आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, बस ये ख्याल रखना है। अब E क्या से सेट है कि x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज ना आए, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले भैया फेब्रवरी है, 28 डेज होते हैं, ठीक है। फिर अप्रैल आ गया, मई हटा दो, जून लिख दो, फिर जून जुलाई हटाओ, फिर आप लिखिए अगस्त हटाओ, सितंबर लिखो, सितंबर अक्टूबर हटाओ, नवंबर लिखो, ठीक है। बस इसके बाद जितने भी हैं उनके अंदर 31 डेज आता है, बस ये ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं आते। अब ये कह रहे हैं F is a set where X is such that X is a consonant in English alphabet which precedes K. Which precedes K मतलब K से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, पहले तो सारे अल्फाबेट ही लिख के देखो जरा सा। अल्फाबेट क्या हो जाएंगे? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K से पहले पहले। तो देखो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं तो वॉवेल हटा दो। तो वॉवेल कैसे हटाएंगे हम? ए हटा, ई हटा, आई हटा, ठीक है। वॉवेल हमने हटा दिए, क्या बचा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ठीक है। इजी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। जब किसी भी चीज को बच्चों ऐसे सोचते हैं ना ये इजी है, वो खुद ब खुद ही इजी बन जाएगा। पहले से सोचोगे भाई ये बड़ा डिफिकल्ट है तो वो चीज उतनी ही डिफिकल्ट बन जाती है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों क्या करना है, तुमको मैच करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म है, ये तुम्हारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये कह रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर्स निकालो पहले तो। 60 के डिवाइजर्स हो जाते हैं 2 इंटू 2 टू 4, 4 3 12 इंटू 5, यही है। ये कह रहे हैं प्राइम नंबर्स हो तो क्या क्या आएगा इसमें? आएगा बच्चों तुम्हारे पास है ना डिवाइजर ऑफ 60, है ना, सॉरी ये बच्चों डिवाइजर ऑफ 6, 60 नहीं है, डिवाइजर ऑफ 6 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 2 3 6, सही है। तो ये वाले कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? ये वाला हो जाएगा इसका। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख देती हूँ बच्चों सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। सेकंड का हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नंबर्स। तो यही तो है 1 3 5 7 9, तो फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा बी का, ठीक। फिर ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 नेचुरल नंबर और 6 के डिवाइजर्स हो। तो देखो 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, सब ये 6 के डिवाइजर्स हैं। तो फर्स्ट किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो देखो मैथ्स में कौन कौन से लेटर्स आते हैं? MATHEICS। हाँ, रिपीट नहीं करना है तुम्हें। इसके बाद ई लिख दिया, फिर एम क्योंकि लिख चुके इसलिए एम को रिपीट नहीं करना है, ए लिख चुके नहीं रिपीट करना है, टी लिख चुके नहीं रिपीट करना है, फिर ICS। क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। थर्ड किसका हो जाएगा? तुम्हारा डी का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत इजी एक्सरसाइज थी। क्लास 11 की स्टार्टिंग से जो है लग कर पढ़ो, खूब मेहनत करो ताकि तुम्हारी 12th अच्छी हो। अगर बहुत सारे बच्चे क्या होता है बच्चों, एक डिप मारते हैं क्लास 11th में, 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज, 12th बहुत अच्छी, 11th में उनका ग्राफ गिरता है, ठीक है। लेकिन वो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या अभी स्टार्टिंग है, खूब दिल लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।